नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा अब घर पहुंच चुके हैं। पानीपत स्थित गांव में पहुंचने से पहले नीरज का रास्ते में कई जगह फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। नीरज खुली छत वाली एक गाड़ी में सवार होकर पानीपत पहुंचे। इस दौरान वो बीच बीच में अपने चाहने वालों का अभिवादन भी करते नजर आए और स्वीकार भी करते नजर आए। इस दौरान नीरज ने कहा कि देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने के बाद गर्व महसूस कर रहा हूं। नीरज ने अपने उनके घर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से भव्य वहां पर स्वागत किया गया है। शाही दावत के इंतजाम किए गए हैं। बताया जा रहा है कि नीरज के गांव में करीब 20,000 लोगों के खाने का इंतजाम किया गया है और उनके गांव वासियों का कहना है कि आज का दिन किसी दिवाली से कम नहीं है। तो पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं स्वागत समारोह की, और दूसरी तस्वीर में ये रोड शो जब वो रास्ते में आए। आप ये कार देख सकते हैं कि खुली छत की कार में सवार होकर रोड शो करते हुए यहाँ पर नीरज चोपड़ा अपने गाँव की तरफ बढ़े हैं। पानीपत में उनका गाँव है और रास्ते में लोगों का अभिवादन भी स्वीकार करते नजर आए और माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। ये जो मेडल है ये सिर्फ मेरा नहीं है, इसमें आप सभी की दुआएं हैं और आप सभी का प्यार है। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये मेडल पूरे देश का है। और मुझे लगता है कि खिलाड़ी मेहनत करता है, खेलता है, क्योंकि दुनिया से और भी वहां पे बहुत खिलाड़ी आए थे, सबने मेहनत की थी। मुझसे भी अच्छे अच्छे कई खिलाड़ी थे, लेकिन मुझे लगता है कि जो आप लोगों की दुआएं थी इतने लोगों की मेरे साथ, उन्होंने मुझे जिताया वहां पे। हरियाणा कुश्ती संघ के प्रधान और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा रेसलर विनेश फोगाट के समर्थन में हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि विनेश के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। साथ ही दीपेंद्र ने भारतीय कुश्ती संघ के इस मामले में विराम लगाने की मांग की है। एक जो हमारी खिलाड़ी हैं विनेश फोगाट, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनको ये कहना पड़ रहा है कि उनको जो उनकी फिजियो थी और जो कोच थे उनको साथ लेके जाने की इजाज़त नहीं मिली। और जो भारतीय कुश्ती संघ ने, क्योंकि मैं हरियाणा कुश्ती संघ का प्रधान हूँ, उस रूप में मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय कुश्ती संघ ने जो उनसे जवाब तलब किया ये नहीं होना चाहिए था। ट्रेनिंग उनको जहाँ करके मेडल लाने के लिए, वो एक वर्ल्ड क्लास एथलीट है, उनका हर वर्ल्ड क्लास एथलीट है, उनका हर चैंपियनशिप के अंदर मेडल आया हुआ है। वर्ल्ड चैंपियनशिप से लेकर उनकी रैंकिंग दुनिया के अंदर सर्वोत्तम रही है। तो केवल एक बाउट से उनको उनके सारे करियर को जज करना और उसमें उनका पूरा साथ समर्थन नहीं देना, कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियाँ बनी। मैं हरियाणा कुश्ती संघ की तरफ से कहना चाहता हूँ कि पूरी तरीके से हम विनेश फोगाट के साथ हैं अपने, और भारतीय कुश्ती संघ से आग्रह करते हैं कि इस कंट्रोवर्सी पे तुरंत पूर्ण विराम लगाया जाए। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पंचकूला के सेक्टर 1 स्थित साकेत अस्पताल पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। राज्यपाल दत्तात्रेय ने अस्पताल में उपचार कराने आए मरीजों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को कोई भी लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं। मदर तेरेसा का जो सोसाइटी का हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का मैंने निरीक्षण किया। सारा जो है यहाँ पर जितने भी जो पेशेंट्स हैं, सारा पेशेंट से काफ़ी दिन ब दिन पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और पेशेंट्स भी बहुत गरीब लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग। और ये हॉस्पिटल के प्रांगण में भी काफ़ी पेशेंट्स एडमिशन के लिए, एक्सरे के लिए, फिजियोथेरेपी के लिए काफ़ी वो लोग जो है, और मुझे खुशी भी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पेपर लीक सहित कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। हुड्डा ने कहा कि विधानसभा में पेपर लीक का मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं उन्होंने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए क्योंकि किसानों की मांगें जायज हैं। 19 तारीख को हमारी CLP की मीटिंग है, उसमें सारे मुद्दे डिस्कस होंगे क्योंकि मुद्दे बहुत हैं आपके। इस प्रकार ये सरकार विफल रही है और जो घोटाले हुए हैं, चाहे वो पेपर लीक का घोटाला, 2 दर्जन से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके और नौकरियां बेची जा रही हैं
जैसे परचून की दुकान पे परचून बेचा जाता है, और जो पेपर लीक हुए और कुछ आदमी पकड़े हैं, इन्हें पेपर लीक किया, जो पेपर लेने वाले वो लुट गए, सड़कों पे घूम रहे हैं इतने पैसे दे के, लेकिन किसने किया, क्यों हुआ, किसकी जिम्मेवारी थी सीक्रेसी की, और उसके ऊपर आज तक कोई नहीं हुआ, कोई इंक्वायरी इस किस्म की नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ। इसी प्रकार से चाहे वो रजिस्ट्री का घोटाला हो, कोई उसका जांच जो है उसकी रिपोर्ट बाहर नहीं आई, कोई जांच कर देते हैं, जांच की रिपोर्ट बाहर नहीं आती, एक के बाद एक घोटाला, चाहे धान की खरीद का घोटाला हो, चाहे रजिस्ट्री का घोटाला हो, पेपर लीक का घोटाला हो। सरकार पूर्ण रूप से विफल है और भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है, जो धज्जियाँ उड़ी हुई है कानून व्यवस्था की आपके सामने है। बेरोजगारी आज हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 पर पहुंच गया है। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी और अपराध में पहुंच रहा है ऊपर। तो इस प्रकार से जो अव्यवस्था फैली हुई है, जो जिस प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है यहाँ सरकार नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। किसानों को तो बार बार हम कह रहे हैं, कोई इतने दिन हो गए किसानों की, इनकी बात सुन के, इनसे बात करके समाधान निकालना चाहिए। वार्ता से ही समाधान निकल सकता है, वार्ता करो, क्योंकि उनकी मांग जो है तो जायज़ है, MSP की मांग है, जायज़ है। देश जो है किसानों का देश है, छोटे किसानों का देश है। अभी तक तो कोई ऐसी सुविधा मिली नहीं है, उनको मिलनी चाहिए। और क्योंकि जो अगर सबसे ज़्यादा रोज़गार किसी क्षेत्र में है तो इसी क्षेत्र में है। किसान बंधु की जो है मजबूती होगी तो हमारा देश भी मजबूत रहेगा। जो वायदा किया था कि भाई हम स्वामीनाथन लागू करेंगे, वो अभी तक तो लागू किया नहीं गया। लागत बढ़ गई है, किसान की आमदनी घट रही है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेन हुड्डा ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि संसद में विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका दिया गया, और उन्होंने ये भी कहा है कि किसान, महंगाई जैसे कई मुद्दों पर विपक्ष चर्चा चाहता था, लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही थी। वहीं दीपेन ने कहा कि कांग्रेस पेपर लीक का मुद्दा विधानसभा में उठाएगी। दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हमने विपक्ष ने 3 मुद्दों पर चर्चा की मांग करी थी सरकार से। महंगाई, किसान आंदोलन और जासूसी कांड। सरकार की तरफ से कह दिया गया कि इन 3 मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी, आप कोई और मुद्दे का चयन कीजिए। तो अगर इन 3 मुद्दों की चर्चा हमारी संसद में नहीं, किसान की, गरीब आदमी की, महंगाई की चर्चा संसद में नहीं होगी, तो संसद का संविधान के अंदर जो रचना हुई थी वो क्यों हुई थी? केवल मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात हो तो वो तो डाक से भी वोट लेके सरकार के पास मेजॉरिटी है, बिल पास कराए जा सकते हैं। मगर जब संसद में बैठते हैं तो विचारों का आदान प्रदान जरूरी है और विपक्ष की आवाज़ भी सुनी जानी चाहिए थी। मगर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सरकार का रवैया रहा। सरकार ने, जो हमारे सभापति थे, लोकसभा के स्पीकर थे, उनके भी हाथ बंधे रखे, क्योंकि सरकार को मानना होता है चर्चा को लेकर। बड़ा सरकार का मैं समझता हूँ अलोकतांत्रिक रवैया ही संसद के अंदर जो गतिरोध इस बार देखा गया, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य सामने आए, उसके लिए सरकार का वो अलोकतांत्रिक रवैया पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। किसान आंदोलन हो, हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी हो, जिस प्रकार से ये एक के बाद एक पेपर लीक, जले पे नमक, बेरोजगारी की समस्या के जले पे नमक छिड़कने का काम इस सरकार द्वारा पेपर लीक के माध्यम से किया गया हो, ये सारे मुद्दे उठाए जाएंगे। इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटीज़ का एक नया कॉमन कैडर की बात आई, वो भी मैं अपने विधायकों से मैंने बात करी है, कांग्रेस पार्टी के विधायकों से, और उन्होंने जो है वो मुद्दा भी हम उठाएंगे, क्योंकि ये जो बहुत से हरियाणा के अंदर यूनिवर्सिटीज़ का पूरे देश के अंदर आज नाम हुआ है। बहुत लंबा समय लगता है कि संस्था को बनने में, और इसमें केवल जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं, केवल वही नहीं, शिक्षा के साथ साथ जो हेल्थ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो जैसे PGI रोहतक हेल्थ यूनिवर्सिटी है, तो उनको भी कॉमन कैडर में शामिल करना, आपस में ट्रांसफ़र संभव करवाना, कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी, जिस ऑटोनॉमी की वजह से शिक्षा क्षेत्र के अंदर हायर एजुकेशन
पूरी दुनिया के अंदर ऑटोनॉमी के बल पे हायर एजुकेशन को गुणवत्ता मिलती है, उस ऑटोनॉमी को समाप्त करने की तरफ ये फैसला है, जिसका हम एक एडिशनली इसको भी हम अच्छे से विधानसभा में उठाने का काम करें। वहीं विपक्ष के द्वारा मानसून सत्र में मुद्दों की कमी नहीं होने पर कैबिनेट मंत्री कमलपाल गुर्जर ने कहा कि हर बार विपक्ष यही बोलता है कि मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं। हरियाणा के मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। पहले भी हंगामेदार सत्र रहा है, किसान आंदोलन की बात हो या फिर तमाम मुद्दों की बात हो। इस बार भी विपक्ष का ये कहना है कि तमाम मुद्दे हैं, पेपर लीक को लेकर लगातार हरियाणा जो है वो चर्चा में है। ऐसे में क्या तैयारी जो है वो सत्ता पक्ष की ओर से की गई है, ताकि जो विपक्ष के तर्कस से तीर निकलेंगे उनका तोड़ क्या निकाला जाए? देखिए, पिछली बार भी विपक्ष ने बड़ा दावा किया था कि वो इस आंदोलन के बारे में सरकार को घेरेंगे, लेकिन कोई एक पॉइंट भी नहीं है, चाहे कार्रवाई निकाल के देख लो, कि वो एक पॉइंट भी ऐसा नहीं रख सके उसमें कि जिससे वो ये सिद्ध कर सके कि ये कानून किसान के खिलाफ है। हमने बार बार उनसे पूछा कि जो जिस प्रकार से ये आंदोलनकारी किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या उसमें कोई सत्यता है? लेकिन वो उसका कोई जवाब दे नहीं सके। चाहे वो जमीन पे कब्जा करने की बात थी, चाहे वो झूठ बोल रहे थे कि भाई मंडियां समाप्त हो जाएंगी, चाहे वो कह रहे थे कि अगर किसान को सीधी पेमेंट करोगे तो हम तबाह हो जाएंगे। तो किसान की पेमेंट तो सीधी कर दी सरकार ने, और अब आप किसान से पूछ लो, किसान तो खुश है, किसान तो कहेगा आपने बहुत अच्छा काम कर दिया। इनेलो नेता अभय चौटाला ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात कर पेपर लीक का मुद्दा उठाया। अभय चौटाला के नेतृत्व में इनेलो प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। अभय चौटाला ने कहा कि 2015 से अब तक 28 पेपर लीक हुए और ऐसे लोगों पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। पिछले 6 वर्ष में हमने महामहिम को जो पेपर लीक हुए पिछले 6 वर्ष में, सन 2015 से लेकर के अब तक जो 28 पेपर लीक हुए हैं, इस तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट की जो पोस्टें निकाली गई और उसमें पेपर लीक हो गए थे, और पेपर लीक की वजह से वो भर्तियां सारी रद्द करी इन्होंने। हमने महामहिम से रिक्वेस्ट करी है कि पेपर लीक मामले में भर्तियां रद्द करने की बजाय जिन लोगों ने पेपर लीक कराए, जिन लोगों ने पेपर आगे बेचने का काम किया, उन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनमें सरकार का संरक्षण मिला हुआ है, सबक तो पहला एक पेपर लीक होने से ही मिलना चाहिए था, जबकि 28 बार ऐसा हो चुका है अब तक। और अब भी ये जो पेपर घोटाला हुआ, जो लीक हुआ जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का, उसके अंदर भी आप ये देखो कि जो लोग इसके मुख्य आरोपी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि उनको सीधा सीधा सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। वो लोगों की पहुंच जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री तक है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय जो लोग इसमें शामिल भी नहीं होंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ FIR लॉन्च कर ली, अरेस्ट कर लिए, पकड़ लिए, केवल लीपापोती करने के लिए। प्रदेश में सरकार ने विशेष वैक्सीनेशन अभियान चलाया है, जिसके तहत 31 अगस्त तक सभी शिक्षकों को वैक्सीनेट किया जाएगा। इस बारे में शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने हमारे सहयोगी विपिन रावत से खास बातचीत की। प्रदेश में कोरोना की कहर जो है वो पहली और दूसरी लहर में तमाम लोगों ने देखा, अब केसेस लगातार डिक्लाइन हो रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में स्कूलों को खोलने का काम किया गया था और शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय की ओर से ये भी निर्देश दिए गए थे कि प्राइमरी स्कूल्स को खोलने को लेकर भी 15 अगस्त तक जो है फैसला कर लिया जाएगा। क्या फैसला हुआ है, क्या कुछ चर्चा रही है, इस पर बात करने के लिए प्रदेश के शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर साहब मौजूद हैं। सर, क्या कुछ फैसला जो है वो प्राइमरी स्कूल जो कक्षाएं हैं उनको खोलने को लेकर हुआ है? क्या शुरुआत कर दी जाएगी या अभी रुका जाएगा? नहीं, देखिए, अभी रुका जाएगा, अभी इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया। और हमारा जो पड़ोसी प्रदेश है पंजाब, उसने पहले से 5वीं तक के स्कूल खोल दिए थे, लेकिन उसको भी बंद करने पड़ रहे हैं। पहले से तीसरी तक के शायद उसने बंद कर दिए हैं। तो ये सारी परिस्थितियों को देख के अगर सेफ रहेगा तो तब हम निर्णय लेंगे खोलने का।
जिस तरह से स्कूलों को खोला गया है, सैनिटाइजेशन से लेकर तमाम जो गाइडलाइंस हैं उनकी पालना को लेकर क्या कुछ जो है वो किया जा रहा है ताकि बच्चे जो है, क्योंकि पंजाब में तकरीबन 41 बच्चे जो है पॉजिटिव हो गए थे, ऐसे में हरियाणा क्या कुछ प्रिकॉशियस कदम जो है वो उठा रहा है? देखिए, वो सारे जो भी नियम है उनका पूरी तरीके से पालन रहा, चाहे सैनिटाइज करने की बात है, चाहे उनका टेम्परेचर चेक करने की बात है, और चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात है। तो वो सारा का सारा बिल्कुल ध्यान रखा गया है। बच्चों में किसी भी उस पर कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही और ठीक से हमारे स्कूल चल रहे हैं इस टाइम तक। तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर है, जिनका ये कहना है कि अभी जो प्राइमरी कक्षाएं हैं उनके लिए कोई फैसला जो है नहीं लिया गया, क्योंकि पंजाब की जिस तरह से परिस्थितियां रही उसको देखते हुए अभी फिलहाल के लिए फैसला जो है वो लेना उचित नहीं समझा गया है। ऐसे में देखना यही होगा, क्योंकि कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए ही आगे आने वाले समय में ये फैसला जो है वो शिक्षा विभाग की ओर से लिया जाएगा। कैमरा पर्सन अजराना के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। और फिलहाल इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही, लेकिन बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।